अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज की हमारी जो क्लास है वो मॉडल वर्ब्स के रिगार्डिंग है। मॉडल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन डिटेल्स के हिसाब से बात की जाए। तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सब वर्ड्स हैं। और भी कुछ वर्ड्स हैं बट दे आर मोस्टली यूजिंग इन मॉडल वर्ब्स। ओके, एंड मॉडल वर्ब्स लाइक इनके हेल्पिंग वर्ब्स ही होते हैं वर्ब की, बट इनका जो यूज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये क्या होते हैं, इनकी मीनिंग्स, इनकी जो डेफिनेशन हम जान लेते हैं। दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। ठीक है, अब अब ये मोस्टली इस तरह से होंगे कि मतलब हर जगह के ये भी लग सकता है, ये भी लगता है, बट आपको बस प्रैक्टिस होगी ज़्यादा जितनी, वो फिर आपका ठीक है कंटेंट ऑफ सेंस यूज़ करना है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, किस वर्ड की ज़्यादा कौन सा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मे भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, बट आपने जितनी प्रैक्टिस की और रूल्स जो भी है उनको अगर माइंड में रख के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए फिर सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है इन सेंटेंस को एंड मॉडल वर्ब्स को। अच्छा, मॉडल वर्ब्स नोट द मॉडल कैन, कुड, माइट, ये जो हैं, ठीक है, एंड और ट्रम डिफेक्टिव वर्ब बिकॉज some parts are wanting in them, like that they have numbers in the third person, ठीक है, and they have no infinitive and ing form। अब इसमें ing form and infinitive यूज़ नहीं होते इसमें, ठीक है, और जो कि इसमें थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसमें एस नहीं, नंबर एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो ये भी है। लाइक यहाँ पे देखो, कैन, कुड हो गया, मेड, इसमें कोई उसके एस नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लास्ट में, और ना ही इन्फिनेटिव है, ना ही कोई इन फॉर्म इसके पीछे कहीं लगा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि अगर पहचाना जाए कि इसमें मॉडल वर्ब्स कौन से हैं तो ये इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं कैन, कुड, मे, माइट, इस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यूजली एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होता है? एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है। अब कैसे? आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ठीक है, यहाँ पे इसकी एबिलिटी मतलब शो करा है कि ये इसके अंदर एबिलिटी है कि ये स्विम कर सकता है अक्रॉस द रिवर। ओके, सो अब ही कैन वर्क दिस सम। ठीक है, ही कैन वर्क दिस सम, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे देखो, अब मे कैन यू, मे यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये भी हो सकता है, बट कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है वो कैन लगता है। अब कैन क्यों लगता है, मे क्यों नहीं लगता? इसके आगे हम जब इसकी मे पे आएंगे करेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। ठीक है, हम लोग किसी को रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, मतलब कहते हैं, तो हम मोस्टली वहाँ पे कैन यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो यू कैन आस्क। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? हेलो, आर यू देयर? सब कॉन्सेप्ट यहाँ तक सही है, क्लियर है? हमने जस्ट कैन ही क्लियर किया अभी तक, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि मोस्टली दे आर सिमिलर। ठीक है, बट आपको वो सेंस बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं, कैन के लगेगी पॉसिबिलिटी, मे की लगेगी, वो भी देखना, बट समाव कुछ रूल्स में वो भी माइंड में रखना है आपको। तो यहाँ तक क्लियर है सब? बस नूर को ही समझ में आया और किसी को समझ में नहीं आया? जी जी, मैथ की क्लास होगी ऑफ कोर्स, और मतलब आफ्टर इंग्लिश की क्लास के बाद मैथ की क्लास होगी। अच्छा, आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे सेकंड मैंने बात की थी, पहले की थी परमिशन की। मे इट राइदर फॉर्मल, यू यू कैन और मे गो। ठीक है, मे इट राइदर फॉर्मल मतलब कि आप
पे डिपेंड है, बट वो सेंस को यूज़ करके फिर आप मे एंड कैन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। यू कैन या मे गो नाउ, ठीक है, एंड कैन मे आई बारो यूर अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये अगर मोस्टली रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा हम लोग कैन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मे भी हम परमिशन के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट कैन कहीं पे रिक्वेस्ट हो तो हम कैन यूज़ कर लेते हैं, परमिशन ज़्यादा तो हम मे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंटेंट ऑफ सेंस पे डिपेंड करता है कि, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड है वो हमारे पास मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कैन इज़ यूज इन द क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब ये कैसे, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो जैसे इनके कुछ रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, कैन कहाँ पे लगता है, तो वो चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। बट मोस्टली वी कैन सी कंटेंट ऑफ सेंस क्या है, तो उसको रख के फिर आप यूज़ करना, ठीक है। इट मे रेन टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। ही मे बी एट होम, तो हमें मतलब कि अजम्पशन यहाँ पे लगा रहा है, पॉसिबिलिटी लगा कि वो घर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैन लगा ही कैन बी एट होम, तो वो मतलब सेंस नहीं करता है यहाँ पे सेंटेंस में। अगर हम कहें ही मे बी एट होम, तो वो ये सूट करता है, ठीक है। तो इस तरह से कैन दिस बी ट्रू, तो यहाँ पे देखा अगर क्वेश्चन कोई लास्ट में है, ठीक है, जैसे अब उन्होंने रूल में भी बताया था, ठीक है, इंट्रोगेटिव वो कहीं पे लगाते हैं तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स देते हैं, तो वह मोस्टली हम लोग यूज़ कैन ही करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव। इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे भी कैन, ओके। आफ्टर दैट हमारे पास 4 नंबर, इन एवरी फॉर्मल इंग्लिश मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए विश, ठीक है। अगर कोई विश हमें एक्सप्रेस करनी हो तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ करते हैं। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, मे सक्सेस अटेंड यू, ठीक है, जैसे हम बर्थडे मतलब विश करते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू हम लोग इस तरह से लिखते हैं, तो हम कहीं पे विश के लिए यूज़ करते हैं, हम लोग मे को यूज़ करते हैं, ओके। आफ्टर दैट कुड एंड माइट आर यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ के एंड मे, ठीक है। तो पास्ट टेंस अगर हम एज ए यूज़ करें, ठीक है, यूज एड पास्ट इक्विवेलेंट कैन एंड माइट के, तो हम लोग कुड एंड माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। कैन एंड मे के कुड एंड माइट इसके एज ए पास्ट इक्विवेलेंट है। जैसे यहाँ पे था आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, ठीक है, वहाँ पे था हम लोग एक कैन हमने यूज़ किया था, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली सेंटेंस के आगे लगा होता है कि एज ए ये मतलब कुड, यहाँ पे एज ए क्या लगा हुआ है, एबिलिटी लगा हुआ है, परमिशन लगा हुआ है, तो वहाँ पे शो भी मोस्टली लिखा होता है। ही सेड आई माइट कुड गो, ठीक है, आई माइट या कुड दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है, परमिशन के लिए। सॉरी, किसी को कुछ पूछना है? फॉर्मल में भी चेंज होता है। जी फॉर्मल यहाँ पे भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो आगे अगर मे बी इसमें यहाँ तो मोस्टली सब फॉर्मल में ये भी शो हो रहे हैं, मे बी आगे देखें इसमें हो इनफॉर्मल में। हाँ, इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, आफ्टर दैट आई थॉट ही माइट बी एट होम, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। एंड अगर देखो अगर इसमें पास्ट टेंस में अगर वो शो कर रहा है तो मोस्ट तो वहाँ पे माइट आप ट्राई कर लो, ठीक है, कुड ट्राई कर लो। अगर वो सिंपल में प्रेजेंट में सिंपल में कहीं शो हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग मे या माइट यूज़ कर सकते हैं। ये भी चीज़ें माइंड में रखने जैसी है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 6 माइट इज आल्सो यूज एक्सप्रेस ए डिग्री ऑफ डिससैटिस्फैक्शन और प्री अप्रोच एज यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग अगर डिससैटिस्फैक्शन और अप्रोच के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यू माइट पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। अब देखो आफ्टर दैट हम लोग शल, शुड, विल, वुड, तो इनके भी ये हमने जैसे पास्ट में हमने पढ़े थे और सॉरी फ्यूचर में हमने पढ़े थे, तो वहाँ पे भी शल है, विल, मतलब कि जब शल वी एंड विल भी लगता था तब वो फ्यूचर का, तो यहाँ पे सिर्फ शल एंड विल है, ठीक है। शल इज यूज इन द फर्स्ट पर्सन एंड विल इन द ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था फ्यूचर में, टुडे आई
वी शल इज़ लेस कॉमन देन आई वी विल, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है कि शल इज़ यूज इन फर्स्ट पर्सन, ठीक है। मोस्टली जो फर्स्ट पर्सन वहाँ पे मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं शल को, एंड विल इन ऑल पर्सनस, ठीक है। आई विल शल, ठीक है, मोस्टली हम लोग शल यूज़ करते हैं आई के साथ, ठीक है, बट अभी आज की इंग्लिश में विल भी मोस्टली यूज़ हो जाता है आई के साथ, ठीक है। B25 नेक्स्ट बर्थ, ठीक है, वी विल वो, बट वी के साथ मतलब शल भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे विल यूज़ किया है उन्होंने, ठीक है। वो कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंस यूज़ कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे विल लग सकता है, मतलब लगाना चाहिए तो लगा लेते हैं। वी विल नीड द मनी ऑन 15, ठीक है, व्हेन शैल वी सी यू अगेन, तो इस तरह से। अच्छा, शल इज द समटाइम यूज इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस ए कमांड, ए प्रॉमिस और थ्रेट, एज ही शल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड के लिए भी शल यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। यू शल हैव ए हॉलीडे टुमारो, ठीक है। तो मतलब कि कमांड यूज़ के लिए हो रहा है, ठीक है, मतलब यू हैव टू डू, जैसे हम लोग कहते हैं ना यू हैव टू डू, तो यू शल टू डू, तो इस तरह से हम लोग एज ए कमांड के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं विल एंड शल को, ओके। आफ्टर द प्रॉमिस के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक यू शल बी पनिश्ड फॉर दिस, ठीक है। थ्रेट के लिए मतलब कि हम मतलब किसी को तनकीद करते हैं या थ्रेट करते हैं तो हम लोग उसके लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो सेंटेंस देखना है कि अगर हम ये अच्छा थ्रेट शो करा तो हम लोग यहाँ पे शल लगा, विल लगाएंगे, शल लगाएं, तो यहाँ पे हम लोग शल लगाएंगे। अच्छा, आफ्टर दैट विल इज़ यूज टू एक्सप्रेस वायोलेशन एज, अब वो कैसे, आई विल कैरी यूर बुक्स, ठीक है, आई विल एम विलिंग टू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैंने विल के मतलब क्या, एम विलिंग टू मतलब ठीक है, कैरी यूर बुक्स, ठीक है, एंड आई विल प्रॉमिस टू ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई विल एम एंड डिटर्मिनेंट्स के लिए, ठीक है, सक्सेस और टू डाई इन दैट टाइम, इन द लास्ट एग्जाम्पल अबव विल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस। अब देखो यहाँ पे जो विल होता है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे उन्होंने बता दिया ये किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, एज ए विलिंग के लिए, प्रॉमिस के लिए, डिटर्मिनेंट के लिए विल यूज़ होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक हैबिट, एज ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, शल विल सिट फॉर आवर लिसनिंग टू द वॉयलेस। तो अब देखो यहाँ पे कुछ का मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत होती है, दे आर मोस्टली सिमिलर बट अकॉर्डिंग ऑफ सेंस के मतलब कि डिपेंड करता है कि यहाँ पे शल लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, ही शल सिट फॉर आवर लिसनिंग टू द वॉयलेस, ठीक है। तो क्योंकि इसकी हैबिट कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम लोग विल यूज़ करेंगे, मतलब वो 5 आवर तक वो वायरलेस मतलब म्यूज़िक सुन रहा है या फिल्म देख सकता है, ठीक है। तो उसकी हैबिट वो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, ठीक है। एग्जप्शन और प्रॉबिलिटी, अगर ये आ जाता है तो हम लोग विल लगाएंगे। अब वो कैसे, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, ठीक है। एग्जप्शन प्रॉबिलिटी देगा, बता रहा है कि यही बुक था जो आप चाहते थे इस बुक को, ठीक है। तो शुड एंड वुड आर यूज एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ शल विल, तो जैसे हमने यूज़ किया है विल को एंड शल को, तो उसकी शुड एंड वुड उसके एज ए पास्ट इक्विवेलेंट है, ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड मोर ऑफन वुड, ठीक है, गेट ए फर्स्ट क्लास, आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड। तो यहाँ पे देखो आई एक्सपेक्टेड आ गया, मतलब पास्ट में आ गया, तो हम लोग हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए कि हम लोग शुड लगाएं या वुड लगाएं, ठीक है। तो हमारे पास जो ज़्यादा आई आ चुका है, तो आई के साथ हम लोग मोस्टली हम लोग शल यूज़ करते हैं, तो शल का सेकंड फॉर्म क्या है, शुड है, तो हम लोग शुड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें जब आता है सेंटेंसेस आता है तो ज़्यादातर हम लोग यूज़ ये करते हैं कि यहाँ पे शल आएगा, वुड आएगा। तो अगर एमसीक्यूज़ में तो ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहाँ पे अगर शल आए तो वुड कम मतलब नहीं, ऑप्शन में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सिमिलिटी उसमें ज़्यादा उसकी मिल जाती है। तो माइट या मे ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को ये भी मतलब बहुत सारे नोट किए, पास पेपर देखोगे तो वो भी चीज़ आपको इस तरह से मिल सकती है। ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है, वहाँ पे हमने पढ़ा था ही विल बी, हमने यूज देखा था जब पहले हमने सेंटेंस विल का कर रहे थे। शी सेड शी वुड कैरी माई बुक्स, ठीक है। शुड इज़ यूज इन ऑल पर्सन टू एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कहते हैं आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, शुड यूज़ करते हैं।
वी शुड ओबे द लॉज, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी के लिए हम लोग शुड यूज़ करते हैं, ओके। आफ्टर दैट मस्ट एंड आर टू, मस्ट यूज एक्सप्रेस नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। यहाँ पे यू मस्ट इम्प्रूव योर स्पेलिंग भी, ठीक है। तो मतलब आपको ऑब्लिगेशन कह रहा है या आपको तनकीद कर रहा है एंड या आपको फोर्स, ठीक है, मतलब कि आपको लाजमी से अपनी इंग्लिश स्पेलिंग वो इम्प्रूव करनी चाहिए। वी मस्ट गेट अप अर्ली, ठीक है, हमें लाजमी से जो है मॉर्निंग में उठना चाहिए, या गेट अप इन द मॉर्निंग अगर लिखा हो तो, ठीक है। आफ्टर दैट मस्ट रेफर टू द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर, ठीक है। जो मस्ट होता है वो क्या है, रेफर टू प्रेजेंट और नियर टू फ्यूचर भी यूज़ होता है। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी हैड, टू द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव टू, ठीक है। मस्ट हैज़ नो पास्ट फॉर्म, ठीक है। मस्ट मतलब पास्ट के लिए यूज़ नहीं होता, बट वो किसके लिए यूज़ होता है, हम लोग रेफर करते हैं एज ए नियर फ्यूचर या रेफर टू प्रेजेंट के लिए हम लोग उसको एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्ट हैज़ नॉट पास्ट फॉर्म इसकी नहीं होती। यस्टरडे वी हैड टू गेट अप अर्ली, ठीक है। बट टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज़ हैड टू, ठीक है। अगर हम लोग पास्ट के लिए अगर कोई बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पे हैड टू लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे मस्ट नहीं लगा सकते। मस्ट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, मोस्टली हम रेफर टू प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या नियर टू फ्यूचर होगी तो ही हम लोग मस्ट की हम लोग बात करेंगे। अगर पास्ट की अगर कोई बात होगी तो वहाँ पे हम लोग यूज़ क्या करेंगे, हैव टू यूज़ करेंगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में याद रखना, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे यस्टरडे अगर मतलब पास्ट की बात हो रही थी तो यहाँ पे हम लोग मस्ट को यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम लोग हैड टू यूज़ करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं पॉइंट रिपीट कर दूंगा, क्योंकि मोस्टली आर द सिमिलर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? After the third point, must is often used when the obligation comes from the speaker, when the obligation comes from the somewhere else, ठीक है। has, have to is often used. Compare, I must be on diet, it is my own idea, ठीक है। I have to be on diet, the actor has told me to be on diet, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आप मस्ट एंड हैव टू कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर खुद का आइडिया हो, ठीक है, मुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग मोस्टली हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। आई मस्ट गो देयर, ठीक है। बट जो ये खुद के जो ओपिनियन, खुद के ओन आइडिया होना चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे हम लोग मोस्टली हम मस्ट यूज़ करते हैं। बट किसी के हम लोग जैसे किसी डॉक्टर ने हमें बोला कि हमें करना चाहिए, इस डाइट को फॉलो करना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग आई हैव, क्योंकि वो पास्ट की बात है। अगर हम लोग चेकअप कराने डॉक्टर के पास गए हैं तो हमें वो बताता है, तो हम लोग किसी को बताते हैं, हम कलीग को बताते हैं या पेरेंट्स को बताते हैं, तो वो वहाँ पे हम लोग आई हैव टू लगाएं, क्योंकि वो पास्ट की बात बन गई। और जब पास्ट की बात होती है तो मस्ट की जगह हम लोग हैव टू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई हैव टू बी ऑन टाइम, ओके। आफ्टर दैट हम लोग मस्ट यूज़ करते हैं। मस्ट कैन आल्सो एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी, लिविंग इन सच ए क्राउडेड कंडीशन मस्ट बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। यहाँ पे लॉजिकल सर्टेनिटी भी हम आई एम श्योर इट डिफ़िकल्ट, तो इसके लिए अगर यूज़ करते हैं हम लोग एक्सप्रेस लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मस्ट यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट आर टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और डिज़ायबिलिटी एज वी आर टू लव अवर नेबर्स, ठीक है, वी आर टू हेल्प देम। मतलब वो दूसरी ये भी बात होती है कि अगर हमें वो लाजमी से काम करना चाहिए तो हम लोग उसको मतलब 50%, जैसे हम लोग कहते हैं कि 50% हमें शुड यूज़ करना चाहिए, 100% अगर कहाँ पे मतलब मोरल ऑब्लिगेशन हो या डिज़ायबिलिटी हो तो वहाँ पे हमें और टू यूज़ करना चाहिए। ये भी अपने हिसाब से आप सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि 50% या 100%। अच्छा देखो, अगर कोई अगर आप कलीग्स हो, 5 सालों से आप लोगों की दोस्ती है, तो आप यू शुड नो बेटर कि आप एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कहेंगे यू आर टू नो बेटर, ठीक है, कि आप लोग 5 साल एक दूसरे को जानते हो तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हो, तो यू आर। तो यहाँ पे चीज़ें मतलब हम और टू लगा सकते हैं। और टू कैन आल्सो बी यूज एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, प्राइसेस और टू कम डाउन सून, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम लोग और टू को यूज़ करते हैं।
अब होता है यूज टू, नियर डियर, ठीक है, डेयर हम लोग यूज़ करते हैं डीड। आई यूज़ टू एक्सप्रेस, मतलब कि यूज़ टू जो होता है एक्सप्रेस डिस्काउंट डिसकंटिन्यूड या हैबिट। देयर यूज़ टू बी ए हाउस देयर, आई यूज़ टू लिव देयर व्हेन आई वाज ए बॉय, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूड हैबिट भी यूज़ करता है, ठीक है। अब लाइक आई यूज़ टू लिव देयर व्हेन आई बॉय, ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूड हैबिट आ गई, मतलब वो अपने बचपन की बात मतलब कर रहा है। और जो है जैसे हम लोग पढ़ते थे हैबिचुअल टेंस, ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज़ टू मोस्टली यूज़ करते थे, हैबिचुअल टेंस है तो उसमें। सेकंड, डेयर बी ब्रेव इनफ टू ए डिस्टेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब, डेयर चैलेंज, ठीक है, जैसे हम लोग डेयर यूज़ करते थे ट्रूथ एंड डेयर एज ए, ठीक है, चैलेंज, या उसको वो भी वर्ड को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट टेक एस इन थर्ड पर्सन, ठीक है, मोस्टली हम लोग डेयर को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे थर्ड पर्सन एस यूज़ वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सिंगुलर प्रेजेंट टेंस इट जनरली यूज इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें जो आपको पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने जैसी है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज व्हेन कॉन्जुगेटेड विदाउट डू इट आल्सो फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विदाउट टू, वी conjugated with do it takes the infinitive with or without to after it. He dared not take up such a step, he dared not take such a step, how dare you contacted me, ठीक है। तो ये से कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। अब डेयर मतलब कोई ऐसी कोई सेंटेंस हमारे सामने आ जाए, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा एम्फेसाइज वाला सेंटेंसेस हो, ठीक है, आप ये कैसे हमें कह सकते हो, ये कैसे हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, डेयर यूज़ करते हैं, डेयर डिड यूज़ करते हैं। उसकी सेकंड फॉर्म को भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट हम उसकी डेस यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, DRS वो नहीं यूज़ कर सकते, उसके सेकंड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग मूव ऑन होते हैं। ये कुछ ऐसे MCQs हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आई थिंक सॉल्व किए गए हैं पहले से, कि यहाँ पे इसका जो भी बोल्ड में है तो उसका आंसर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लाजमी से रखना चाहिए। और ये चीज़ है, और दूसरी जो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस आ जाता है कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ठीक है, टू सेव माई लाइफ रन फास्ट एंड वुड वाज एबल टू रीच सेफली, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो हम लोग रूल्स जो पहले पढ़ के उनको माइंड में रख के फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करने हैं इन सबको, और आप इसको लाजमी से पहले रिपीट कीजिएगा इन चीज़ों को, सबको, रूल्स को आराम से, ठीक है, और फिर से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सब हो जाएंगे, ओके। और ये एक्सरसाइज तकरीबन एक क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, 20 MCQs, ये आपको सब सॉल्व करने हैं।